नमस्ते मेरे प्यारी छात्राएं, जो आज तीसरा पाठ विचार मंथन और खोजबीन इनके बारे में उपहार पाठ तीसरा उपहार हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ का प्रकट वाचन करूंगा। तो देखिए, पाठ में पुस्तक में देखिए, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। वो पोटली कैसी थी? लाल मखमली पोटली थी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया, और जब माँ ने पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से एक पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यानी अपने मन में उसने निश्चय किया कि मैं आगे चलकर मैं पुस्तक का बहुत बड़ा भंडार खोलूंगा, मैं बहुत बड़े ग्रंथालय बनवाऊंगा। तो हम फिर से देखते हैं, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी। ऋत्विक ने अपने माँ को क्या दे दी? तो लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, और उसके समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। यानी माँ को कुछ भी नहीं समझ में आया। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। पोटली, छोटी पोटली ऐसी बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आए, और पोटली में से सुंदर सुंदर पुस्तकें, हर विषय की पुस्तकें, हर साहित्य की पुस्तकें उस पोटली से यानी गठरी से बाहर आ गई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। पुस्तकों का ढेर यानी बहुत बडा ढेर देखकर, पुस्तकांचा मोठाच्या मोठा ढीग पाहिला त्याच्या आईनं ऋत्विकच्या, आणि त्या आईला खूप आश्चर्य वाटलं। वो चकित हो गई। वो अचरज, उसके अचरज का ठिकाना नहीं रह गया। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करो, इस प्रकार का प्रश्न हमें आता है। इसमें हमको पूछा जाता है कि चकित रह जाना। चकित रह जाना यानी कि आश्चर्य, बहुत आश्चर्य लगना। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। और जब माँ ने उसे पूछा कि यह क्या है, यह क्या हो रहा है, यह गठरी कहाँ से मिली, यह पोटली तुम्हें कहाँ मिली, और इतने सुंदर सुंदर पुस्तकें क्यों है, किसने तुझे दे दी है? तो ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। वो परी ने उसे जो उपहार दिया था, जो भेंट, उपहार म्हणजे भेंट, जो उपहार दिया उसके बारे में ही ऋत्विक ने अपनी माँ से कहा। सब कुछ बता दिया था उसने। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। उसे लगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो वो सीमित रह जाएगा। मेरे प्यारे
दोस्तों को भी यह पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लग जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जो बहन कृतिका, उसका नाम था, ऋत्विक के बहन का नाम क्या था? तो ऋत्विक के बहन का नाम कृतिका था। उसकी सहायता से पुस्तकालय खोला और उसकी मदद ली उसने, और उसकी मदद से उसने बहुत अच्छा एक पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे, और उन गांव में जो बच्चे थे वो बच्चे वहां आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। उनको पूरा गांव यानी सभी गांव वाले लोग पुस्तक मित्र के नाम से ऋत्विक और उसकी बहन, उसके मित्र को जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। ऋत्विक ने किसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया? तो ऋत्विक ने पुस्तकालय को, यानी की मराठीमध्ये त्याला ग्रंथालय म्हणतात, ऋत्विकने ग्रंथालयालाच आपल्या सर्व जीवनाचं काय मानलं? ध्येय मानलं। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा, और उसका जो सारा समय था वो सारा समय यानी वक्त यानी वेळ, त्याचा संपूर्ण वेळ त्या पुस्तकामध्ये जायला लागला। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच यानी मध्ये, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लगना यानी नींद आना, आंख लगना यानी नींद आना। मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। इसमें यह प्रश्न आता है, इसमें यह मुहावरा आ जाता है। मुहावरों का अर्थ देकर अपने वाक्य में उचित प्रयोग करना चाहिए। आंख लग जाना, उसकी आंख लग गई, उसे नींद आई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। वो पुस्तकों के साथ इतना घुल मिल गया कि उसे लगता था कि पुस्तकों मुझसे बातें करते हैं, पुस्तकें मुझसे बातें करती हैं। उससे एक पुस्तक ने पूछा, और उसको एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? ऋत्विक, अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम हमारा साथ छोड़ देंगे? ऋत्विक, अरे तू जर मोठेपणी किंवा मोठा झालास तर तू आमची साथ किंवा आमची मित्रता तू दूर करशील काय? का आमची साथ सोडून देशील का? तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूलोगे, तुम हमको भूल जाओगे क्या? तो हमारा विसरशील? ऋत्विक ने कहा, ऋत्विक उनसे बोला, पुस्तकों को बोला वो, नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। आज से ही तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। मैं अपनी मित्र को कैसे भूल सकता हूँ? मैं अपने साथी को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्ही माझे मित्र आहात, तुम्ही माझे साथी आहात, सोबती आहात, तुम्हाला मी कसं विसरू शकणार आहे? तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। वो सपने में था, तो स्वप्नात होता। स्वप्नात त्याला विचारत होती पुस्तक की तू आमची साथ, तू मोठेपणी मोठा झाल्यानंतर किंवा मोठा माणूस झाल्यानंतर, विद्वान झाल्यानंतर तू आमची साथ सोडशील का? तर ऋत्विक म्हणाला, नाही, मी तुमची साथ शेवटपर्यंत सोडणार नाही। तुम्ही माझे चांगले मित्र आहात, चांगल्या मित्राला मी कधीच विसरणार नाही, तुमची साथ मी कधी सोडणार नाही। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। झोप लगलेली होती त्याला, उसको नींद आ गई थी, और किसी ने बेल दबाई और उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई म्हणजे त्याची झोप तो जागा झाला, झोप टूटली त्याची। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और जागने पर उसने अपने मन में उसने सोचा, और वो सोचकर अपने मन में यह सोचता रहा कि मैं आगे बढ़कर मैं
आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा और मेरे जो प्यारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, पुस्तकों से हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। पुस्तकों से हमारा विश्व समृद्ध और हम सुसंस्कृत बनते हैं। हम समाज के लिए संवेदनशील बनते हैं। इसलिए हमें पुस्तक अच्छी पुस्तकें हमको, किताबें हमको पढ़नी चाहिए और पुस्तकों के प्रति हमें बहुत सा प्यार जताना चाहिए। इसके बाद और इस प्रकार इस पाठ की समाप्ती हो जाती है। मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला की अशा प्रकारे पुस्तक ही माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य अंग आहे। पुस्तकं वाचाल तर तुमचं अनुभव विश्व अत्यंत समृद्ध आणि संपन्न होईल। तुमच्या बुद्धीचा विकास घडेल, तुम्हाला चांगलं ज्ञान मिळेल, ज्ञान भंडारामध्ये तुम्ही समरूप होऊन जाल आणि पुस्तकामुळे तुमचं विश्व, अनुभव विश्व समृद्ध होऊन जाईल आणि निश्चितच तुम्हाला संपूर्ण जगाचं ज्ञान पुस्तकामुळे मिळू शकेल। पुस्तकं ही अत्यंत आपल्या जवळचे मित्र असतात, हेच आपल्याला या पाठामधून सांगितलेलं आहे। और इस पाठ में हमें यह बताया है कि अपने जो मित्र है, किताबें ये अपने सबसे अच्छे मित्र है। तो भाषा की ओर जाते वक्त हमें यह प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर लिखो, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसमें जो 4-5 शब्द दिए हैं उनके हम अर्थ, समानार्थी शब्द देखते हैं। सखा मित्र, वृक्ष पेड़ झाड़, जननी माँ माता, नयन आंखें आँख, भगिनी बहन। इस प्रकार के पाठ में आए हुए जो समानार्थी शब्द लिखिए और पाठ में आए हुए जो 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के उत्तर अपने घर में लिखिए। ऋत्विक ने किसकी सहायता से पुस्तकालय खोला? प्रश्न पहला देखो, ऋत्विक ने किसकी सहायता से पुस्तकालय खोला? दूसरा प्रश्न है, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? और तीसरा प्रश्न है, पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? इस प्रकार यह पाठ की समाप्ति होती है और प्रश्न अपने माता पिता को दिखाइए। धन्यवाद।